हेलो बच्चों, क्लास 10th वाले बच्चे जो एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे साथ कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट है और दूसरे क्वेश्चन में 6 पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है क्योंकि इसमें 2 चीज़ें करनी है। देखिए पढ़िए, फाइंड क्वेश्चन पढ़िए। Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। 2 बातें बोल रहा है। पहले क्या कह रहा है? फाइंड द जीरोस। ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इनके जीरोस फाइंड करना है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो ये जो रिलेशनशिप होते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, वो क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ध्यान से सारे इक्वेशन, ये जो सारे पॉलिनोमियल हैं वो क्वाड्रेटिक है, सबकी पावर 2 है, सबकी डिग्री क्या है? 2 है मैक्सिमम पावर। इसीलिए इसके 2 रूट्स होंगे या 2 जीरोज होंगे। और ये जो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट और जीरो के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर ax² प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसके ज़ीरोज़ जो होंगे, अगर वो मान लो अल्फ़ा और बीटा है, 2 ज़ीरो मान लिए, मतलब इसके 2 एक तरीके से कह सकते हैं रूट्स हैं। अगर इक्वल टू इसको 0 मान करके इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यूज़ अल्फ़ा और बीटा आ गई। 2 वैल्यूज़ आएंगी, दोनों अल्फ़ा और बीटा आ गए। तो ये जो अल्फ़ा और ये जो बीटा है, इसका ये जो कोफिशिएंट्स है ना, ये a, b और c, इनके साथ क्या रिलेशन है ये बताना है। ये रिलेशन क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए कि इन दोनों का सम जो है वो -c/a के बराबर होता है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, इन दोनों का जो सम है वो -b/a के बराबर होता है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो c/a के बराबर होता है। देखिए कैसे लिखा जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा की मल्टीप्लाई बीटा से होगी तो क्या आएगा, किसके बराबर आएगा? c/a के बराबर आएगा। अब जो इक्वेशन जैसे ये दे रखी है, तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 है, b की -2 है और c की -8 है। तो जो अल्फ़ा और बीटा यानी कि जो इसके ज़ीरोज़ आएंगे वो इस तरीके से, ये जो रिलेशनशिप है इसमें फिट बैठते हैं। ये हमें हर एक में करके दिखाना है। तो हम एक एक करके करते जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है x² - 2x - 8। तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, तो हम इसको 0 के बराबर मान लेते हैं। तो इसको करने के मैंने 3 तरीके आपको समझाए थे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको करने के मैंने आपको ग्राफिकल मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड और एक डी मेथड जिसमें हम b² - 4ac फाइंड करके करते हैं, फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं, वो सारे ही मैंने आपको बता रखे हैं। फ़िलहाल हम इसको चलिए इस 8 के फैक्टर करके करते हैं कि 8 के, क्योंकि यहाँ तो 1 है, एक ही जगह पे 1 है, तो 8 और 1 की मल्टीप्लाई से तो 8 ही आ गया। अब इस 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस में ये वाला साइन देखते हैं, कितने आ जाए? 2 आ जाए। तो भाई 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 8 के फैक्टर होते हैं
4 मल्टीप्लाई 2, जिनको कि माइनस करने से कितने आ जाते हैं, 2 भी आ जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो 2 है इसको हम क्या लिख देंगे, 4 माइनस 2, और बाकी का सारा क्वेश्चन हम वैसे ही उतार लेंगे, जैसे था वैसे का वैसे। -8 इक्वल टू 0, और इधर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ये 0 है। यहाँ पर क्या है, ये एक x है, यानी कि इस x की और इस माइनस की ये जो अंदर है ना, इसमें सब में मल्टीप्लाई होनी है। तो एक्स स्क्वायर जैसा था वैसा ही है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, जो तीन टर्म थे, एक टर्म ये था एक्स स्क्वायर, एक ये था 2x और एक ये था 8, इसको हमने क्या कर दिया, 4 टर्म्स में तोड़ दिया, एक्स स्क्वायर -4x और प्लस 2x -8। क्वेश्चन में चेंज नहीं हुआ, जो माइनस का 2x है उसे हमने क्या लिखा है, -4x प्लस 2x लिखा है। 4 टर्म होने से एक बार इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, एक बार इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बता रखी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए अब मैं इसको ज़रा जल्दी करता हूँ। इन दोनों टर्म्स में हम क्या लेंगे, कॉमन x लेंगे। तो यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, x है कॉमन यहाँ पे, तो इसीलिए x कॉमन ले लिया। एक x बचा, -4 बचा। अब बाकी जो बचे हुए दोनों टर्म है, इसमें 2 कॉमन है, यहाँ पे एक x बचा और माइनस में 4 बचा, इज इक्वल टू 0। अब x -4 यहाँ भी है और x -4 यहाँ भी, तो हम x -4 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, ये वाला x और ये वाला 2 बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके ज़ीरोज़ जो क्या हो गए, आइदर या तो ये वाला 0 के बराबर होगा या फिर ये वाला 0 के बराबर होगा, ऐसे करके इसके ज़ीरोज़ क्या हो गए, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 4 और बीटा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 2। ये आपका एक पार्ट, इस क्वेश्चन का आधा पार्ट हो गया कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। अब आपको एक चीज़ और पता है, क्वेश्चन से जो क्वेश्चन में दिया है उसके कोफिशिएंट आप देख के पता लगा सकते हैं क्या क्या है। कोफिशिएंट है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस का 2 और सी की वैल्यू है माइनस का 8। अब आपके पास अल्फ़ा है, बीटा है, ए है, बी है और सी है। अब आपको ये जो इन दोनों कोफिशिएंट्स, ये जो कोफिशिएंट्स हैं और ये जो रूट्स हैं या ज़ीरोज़ हैं, इनके बीच के रिलेशन को आपको दिखाना है। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ये 4 और बीटा की क्या है, ये माइनस का 2। अल्फ़ा इज इक्वल टू आया है 4 और बीटा की वैल्यू आई है माइनस का 2। तो इन दोनों का सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या है, क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 - 2 से क्या आ गया, 2 आ गया। और b अपॉन ए से क्या आएगा, b की वैल्यू क्या है, पिछले पेज पे देखते हैं। b की वैल्यू क्या है, -2 है और a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो
अगर हम माइनस बी अपॉन ए करें, माइनस बी अपॉन ए करें, तब भी तो 2 ही आ रहा है ना, क्योंकि माइनस 2 अपॉन 1। यानी कि एक रिलेशन तो ट्रू हो गई। अब दूसरी रिलेशन देखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मतलब दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है। दोनों जीरोस की मल्टीप्लाई करने से 4 मल्टीप्लाई -2 करने से क्या आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। और c अपॉन ए करने से क्या आ रहा है, c की वैल्यू क्या थी, पिछले पेज पे देखते हैं, माइनस का 8 है और a की वैल्यू है 1। c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1। तो c की वैल्यू -8 -8 और 1, तो इससे भी -8 ही आया, यानी कि अल्फ़ा की बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए तब भी वही आया, और c अपॉन ए जो है वो भी वही आया, यानी कि रिलेशनशिप जो है वो ट्रू हो गया, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ये एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको ऐसा करते हैं कि इस एक्सरसाइज को हम पार्ट्स में कर लेते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।